हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, हम हिंदी की पुस्तक के निबंध भाग का पाठ नंबर 15 एक अंतहीन चक्रव्यूह पढ़ रहे थे। आज हम उसका अगला भाग पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको इसके परिचय में बता दिया है कि ये जो पाठ है ये हमारे समाज में जो नशे का जो प्रचलन बढ़ता जा रहा है उसके बारे में है। तो बेटा, आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 160 से। लगभग सभी नशों का लगातार सेवन मनन क्षमता और स्मरण शक्ति को कमज़ोर बना देता है। रोगी पर आलस्य छाया रहता है और वह पोस्ती हो जाता है। किसी कामकाज में मन नहीं लगता, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, जरा जरा सी बात पर झूठ बोलने की आदत बन जाती है। पहनावे और व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति लापरवाह हो जाता है। शंकालु भाव हावी होने पर मरने मारने पर उतारू हो जाता है। नशा करने वाले लोगों में आत्महत्या की दर भी अधिक पाई गई है। बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग भी नशे का सेवन लगातार करते हैं उनकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है। उस पर आलस्य, यानी कि वो इतना आलसी हो जाता है कि हर वक्त उसका दिमाग जो है वो सुन्न रहता है, किसी काम में वो नहीं करता। यहाँ पर पोस्ती का मतलब हुआ आलस्य। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, वो बात बात पे झूठ बोलता है क्योंकि उसको ये डर रहता है कि कहीं उसकी जो नशा करने की आदत की सच्चाई वो किसी के सामने ना आ जाए। और अगर उसके ऊपर कोई शक करता है, जो उसको कोई कुछ कहता है, तो वो इतना गुस्से में आ जाता है कि वो दूसरों को खुद मरने और दूसरों को मारने पर उतारू हो जाता है। नशीले पदार्थों का सेवन शरीर पर भी कई दुष्प्रभाव डालता है। दुष्प्रभाव मतलब बुरा असर डालता है। भूख मर जाती है जिससे शरीर दुर्बल हो जाता है, यानी कमज़ोर हो जाता है और रोगों से लड़ने के काबिल नहीं रहता। यही कारण है कि नशा करने वालों में तपेदिक, HIV और दूसरे संक्रामण रोग अधिक पाए जाते हैं। मतली, कैं और शरीर के दर्द भी उन्हें सताने लगते हैं। यहाँ पर जो उन्होंने तपेदिक शब्द का जिक्र किया है, तपेदिक का मतलब होता है जो टीबी की बीमारी होती है, ठीक है। HIV जो एड्स की बीमारी होती है वो है। और मतली मतलब जी मचलना, मन मचलना, कै मतलब उल्टी आना, और शरीर के दर्द भी उन्हें सताते हैं। सिगरेट और चिलम के सहारे नशा करने वालों के फेफड़े रुग्ण हो जाते हैं। रुग्ण मतलब उन्हें बीमारी लग जाती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं। ये लोग बिना फिल्टर की सिगरेट पीते हैं और नशे का पूरा रस लेने के लिए उसका धुआं देर तक भीतर रोके रखते हैं। यानी कि सिगरेट जब वो पीते हैं तो उसका धुआं ये काफ़ी देर तक अपने अंदर रोक के रखते हैं, जिससे कि फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। इससे बातस्फीति जो होती है, दमे की बीमारी होती है। जब मतलब कई लोगों की सांस फूलती है बात बात के ऊपर, ये वो बीमारी होती है। और फेफड़े का कैंसर होने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। पूरे समूह में एक ही टीके से नस में नशीली दवा लेने वालों में यकृत शोथ और HIV एड्स का खतरा बढ़ जाता है। मन और तन की ये रुग्णताएं रोगी के पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी खंडहरों में बदल देती है। वह अपनों का प्यार और साथ खो बैठता है और दुनिया में निरपट अकेला हो जाता है। नौकरी छूट जाती है, मित्र और सगे संबंधी छूट जाते हैं। आर्थिक समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जाती हैं। इसके बावजूद मन और तन की छटपटाहट अगली खुराक जुटाने के लिए उसे चोरी, नशीले पदार्थों की बिक्री, तस्करी आदि कुछ भी करवा सकती है, जिससे वह फिर और ज़्यादा दलदल में फंसता जाता है तथा अपराधी का जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है। बच्चों, यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि जो इंसान नशे का आदी हो जाता है
उसके सिर्फ उसी के ऊपर उसके परिवार के ऊपर असर नहीं पड़ता, बल्कि समाज पर भी असर पड़ता है। उसका जीवन जो है वो एकदम खाली हो जाता है, खंडर के समान हो जाता है। वो अकेला रहना शुरू कर देता है, उसका अपनों से साथ छूट जाता है। वो मतलब कि नौकरी काम में मन नहीं लगता तो नेचुरली अगर वो नौकरी करेगा तो वो भी छूट जाएगी। पैसे की तंगी आएगी उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि उसको नशा करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और वो अपनी उस आदत को पूरा करने के लिए हर एक गलत काम करता है, जैसे चोरी करना, कि नशीले पदार्थों को बेचना और भी तरह के काम। मादक पदार्थों के व्यसन से, मादक मीन्स नशीले पदार्थों के व्यसन मतलब आदि जो हो जाते हैं, मुक्ति पाना आसान नहीं होता। शारीरिक आसक्ता उत्पन्न करने वाले नशे समय से अगली खुराक ना मिलने पर तन मन के भीतर गहरी तड़प पैदा कर देते हैं। ये आहार लक्षण नशा ना मिलने के चंद घंटों बाद ही शुरू हो जाते हैं और 10 से 14 दिन तक कायम रहते हैं। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए चिकित्सीय मदद की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने कहा है कि जो इंसान नशे का आदी होता है उसको अगर खुराक ना मिले समय के ऊपर तो उसके अंदर बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। वो तड़प उठता है कि उसको वो खुराक चाहिए। इसलिए अगर उसने अपने आप को इस नशे के चक्रव्यूह से मुक्त करना है तो उसे डॉक्टर की मदद लेना पड़ेगी। नशे के चंगुल से मुक्त कराने में मनोरोग विशेषज्ञ विशेष रूप से मदद कर सकते हैं। नशा मुक्ति के लिए वे कई प्रकार की चिकित्सीय पद्धतियां व्यवहार में लाते हैं। कुछ नशीले पदार्थों से छुटकारा दिलाने के लिए डॉक्टर नशे की खुराक घटाते हुए धीरे धीरे बंद करते हैं, तो कुछ नशों को बंद करने के साथ साथ ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिनसे तन मन की छटपटाहट नियंत्रण में रहती है, यानी कि कंट्रोल में रहती है। उपचार का ये प्रथम चरण प्रायः 2 हफ्ते तक चलता है। इस दौरान रोगी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। बच्चों, यहाँ पर इस पैरे में ये बताया कि अगर कोई उस नशे की आदत को छोड़ना चाहता है तो डॉक्टर उसका किस तरह से इलाज करते हैं। मादक पदार्थों के चंगुल से निकलने के बाद उपचार का दूसरा चरण शुरू होता है। इसमें रोगी के मानसिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। ये पुनर्वास परिजनों और प्रियजनों के सच्चे सहयोग से ही पूरा होता है। जब तक रोगी बीते जीवन को भुला न ले और उसमें नई शुरुआत करने का संकल्प न जागे, यह यज्ञ संपन्न नहीं होता। ये जो दूसरा चरण है उसमें उनको समाज और उसके परिवार की ज़रूरत पड़ती है। वो कैसे पड़ती है? कई बार होता है हम इंसान की पिछली गलतियों को बार बार उसे बोल के रिपीट करते हैं, तो वो इंसान अपनी उन गलतियों को भूल नहीं पाता है। लेकिन अगर हमने उस इंसान को सही करना है, रास्ते पर लाना है, तो हम उसकी पीछे की गई किसी भी गलती को दोहराए नहीं। ये समाज को भी ध्यान रखना चाहिए और उसके परिवार को भी, तभी वो इंसान जो है वो अपनी गलतियों को भूल पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। आज देश में बहुत से सरकारी और गैर सरकारी संगठन, अस्पताल, पुलिस और स्वयंसेवी संस्थाएं नशा मुक्ति की सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, किंतु अच्छाई इसी में है कि इस चक्रव्यूह से स्वयं को बिल्कुल आज़ाद ही रखें। कोई कुछ भी कहे, ना तो नशे के साथ एक्सपेरिमेंट करना अच्छा है, ना ऐसी संगत में रहना ठीक है जहां लोग उसे चंगुल में कैद हों। कई युवा दूसरों की देखा देखी इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, पर फिर चाह कर भी उसकी कैद से नहीं छूट पाते। चारों तरफ अंधियारा गहराता जाता है, जीवन खून की सिसकियों में लिपट जाता है और मृत्यु का साया समीप आता दिखाई देता है। इसी के साथ बेटा आपका ये पाठ आज खत्म होता है। बच्चे, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए जो हमें नशे की तरफ या किसी भी गलत आदत की तरफ लेकर जाए, जहाँ बढ़ावा दे हमारी किसी गलत आदत को। हमें ना तो ऐसी कोई किसी साथ में रहना चाहिए, संगत में रहना चाहिए, और ना ही ऐसी कोई हमें अगर बोले कि ये चीज़ है, इसको थोड़ा सा इसकी डोज लेके देखो, जाकर देखो, तो हमें उसका कहना नहीं मानना चाहिए। तो बेटा, मैंने आपको इसका होमवर्क भी डाला है। वो जो आपने करना है, पहले शब्दार्थ है जिसमें पहला शब्द है भ्रांति, दूसरा है दुर्बल, तीसरा है विफलता, चौथा है रुग्ण और पांचवा है व्यसन। इसके प्रश्न भी हैं।
फर्स्ट प्रश्न है, नशे की भूल भुलैया में लोग क्यों फंस जाते हैं। दूसरा है, लेखक के अनुसार किस तरह के लोग नशे के शिकार होते हैं। तीसरा है, नशा लगाने से कौन कौन सी भयंकर बीमारियां लगती हैं। और चौथा है, नशा करने वाले व्यक्ति के स्वभाव में क्या परिवर्तन आता है। तो बेटा ये आपने होमवर्क करना है, इसको पाठ को अच्छे से सुनना है और भी आपको इस पाठ में से अगर कोई क्वेश्चन पुट होता है तो अगर आपने पाठ अच्छे से ध्यान से सुना होगा तो आप उसका अच्छे से उत्तर दे पाओगे। ओके बेटा, थैंक यू।